आप मुगल सल्तनत को वारिस देने वाली हैं, शहंशाह का वली अहद आने वाला है। बस अपनी सेहत के बारे में और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। जलाल के अम्मी होने का फर्ज और मुगल सल्तनत के वजीर आलिया होने का हक बखूबी निभाएंगे। खुदा हाफिज। मान गए बेगम जोधा, आप खुद तो हमें बताएंगे नहीं कि इस बच्चे का बाप कौन है। आमेर की मिट्टी बड़ी सख्त है, लेकिन हम भी आगरा की आग हैं। इस मिट्टी को पिघला कर सच जान ही लेंगे। और जलाल आपकी जान ले ले, उससे पहले यकीनन हमें हकीकत का पता लगाना है। जोधा, 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 हमें महामंगा पर ही संदेह है। हमें विश्वास है कि हरम में ऐसी बात है उन्होंने ही फैलाई है। परंतु मोदी, ये बात तो हमारे और शहंशाह के मध्य में हुई थी। फिर महामंगा ये बातें कैसे फैला सकती है? तो कौन फैलाएगा? तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, शहंशाह किसी से कुछ कहेंगे नहीं, तो फिर किसने किया ये सब? अधिक विनय दिखाना धूर्त का प्रमाण होता है जोधा। मानो या ना मानो, परंतु हमें महामंगा पर तिल भर भी विश्वास नहीं है। हाँ, इतना विश्वास अवश्य है कि वो यहाँ तुम्हारे मुख से कुछ ऐसी बात सुनने आई थी जिसे चिंगारी बनाकर वो हवा दे सके। देखना, आज नहीं तो कल वो ऐसा कुछ प्रयास अवश्य करेंगी। ठेस लगी थी हमें, क्रोधित थे हम आपसे शहंशाह। नाराज तो हम भी थे। हमारी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया था जो हमें और आपको अपनी तेज थपेड़ों में उड़ाए ले जा रहा था। इंसाफ बहुत कड़वा होता है, वो अक्सर इस पार या उस पार होता है, और हम दोनों की जिंदगी, हमारा रिश्ता, वो भी एक ऐसे ही मोड़ पर आ गया था जहां हमें इस पार होना था या उस पार। हम दोनों में फासला था तो सिर्फ एक फैसले का। न्याय हमें अवश्य चाहिए, परंतु आज हम न्याय मांगने के लिए मुगल सल्तनत के शहंशाह के समक्ष नहीं खड़े हैं। आज हम खड़े हैं अपने पति के समक्ष, जिसने अपने पत्नी की भावनाएं, उसका मान सम्मान और चरित्र को संदेह के तराजू में तोला है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी पीड़ा का भार अधिक है या जो कलंक आपने हमारे माथे पर जड़ दिया है उसका भार। और इस दोहरी पीड़ा से पीड़ित पत्नी आज अपने पति के समक्ष एक प्रश्न रखती है, न्याय मांगती है। बताइए, यदि एक पति अपनी निरपराध पत्नी पर संदेह करे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? और वो जो ना केवल एक पत्नी है बल्कि प्रतिष्ठित राजवंश की राजकुमारी है, बलशाली सल्तनत की बेगम है, वो तो तब तक ठीक से श्वास भी नहीं ले पाएगी जब तक उसके पति को उस पर विश्वास न हो। तो उत्तर दीजिए, हमें क्या करना चाहिए? तराजू के दो पलड़े आपके सामने हैं। एक तरफ आक्रोश, क्रोध, गुस्सा है और दूसरी तरफ पवित्रता है पत्नी की। इस तराजू के पलड़े को उसकी डंडी बांधती है, वैसे पति पत्नी की डोरी को विश्वास की डोरी बांधती है, जो अब हमारे मध्य नहीं रहा है। ये वो अंगूठी है जिससे हम दोनों के बीच एक संबंध बनता था, परंतु जब वो संबंध ही तराजू के पलड़े में है, उस संबंध पर ही संदेह है, तो फिर उसके चिन्ह का क्या मोल? आपको जो भी न्याय लेना है उसमें अधिक समय मत लगाइएगा शहंशाह।
मुनीम खान का पैगाम आया है। मुनीम खान और बहादुर खान की सिपह सालारी में हमारी फौज ने अबुल माली को मात दे दी है। आपके हुक्म के मुताबिक वो हम पर हमला करे उससे पहले ही हमने उनको खदेड़ दिया है। अबुल माली जान बचाकर वहाँ से भाग निकला है। मुगल सल्तनत ने एक और फतेह हासिल की है शहंशाह। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। हुजूर, आपकी तबीयत कुछ नासाज लगती है, क्या कोई मसला है शहंशाह? हमारी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर, हम बता रहे थे कि अबुल माली उसे शिकस्त दी जा चुकी है। सुना हमने, आपको क्या लगा हमने सुना नहीं? बंदा ऐसी गुस्ताख बात सोच भी नहीं सकता हुजूर। दरबार बर्खास्त की जाए। शहंशाह के हुक्म से दरबार बर्खास्त किया जाता है और जंग फतेह करने की खुशी में आप सबको जश्न मनाने की इजाजत दी जाती है। सलीमा बेगम को फौरन ये पैगाम भेजा जाए कि हम उनसे अपने ख्वाबगाह में मिलना चाहते हैं। जो हुक्म हुजूर। बेगम हुजूर, अचानक आपको इतनी मितली क्यों आ रही है? हम हकीम साहब को बुला लाएं क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेहत के मामले में संजीदा होना पड़ता है बेगम साहिबा। सुबह से आपको कितनी बार कही हो चुकी है। खाने पीने में कुछ गलती हो गई होगी। ज्यादा मसाले वाला खाना हमें रास नहीं आता ना। अब तबीयत ठीक है हमारी। सलाम सलीमा बेगम, बादशाह सलामत ने आपको फौरन याद फरमाया है। फौरन? ठीक है, हम आते हैं। अल्लाह खैर करे गुलबदन बेगम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब खैरियत तो है? क्या कहें भाभी जान, कुछ भी खैरियत से नहीं है। हरम में एक ऐसी खबर फैली है जिसे सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए हैं। कैसी खबर? बेगम जोधा और जलाल के बारे में। या खुदा! हालांकि अभी वो सिर्फ एक अफवाह ही है, कोई भी खुलकर कुछ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है। साफ साफ कहिए, बात क्या है? अफवाह ये है कि बेगम जोधा के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो शायद जलाल का है ही नहीं। क्या?